जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, इस संसार में जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो हर एक की जुबान पर आता है वो है राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का नाम सदैव एक साथ लिया जाता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है तो कान्हा के होंठों पर सजी बांसुरी और बगल में खड़ी लाडली जी की छवि अपने ही आप मन में उभर आती है। श्री कृष्ण की वही बांसुरी जिसकी एक धुन सुनकर गोपियाँ और राधा सब कुछ भूल कर उनकी ओर खींची चली जाती थी। जहाँ इंसान तो क्या पशु भी इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन में खो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण सदैव हर क्षण अपने साथ बांसुरी रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय इस बांसुरी को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एक ऐसा समय भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद से अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी और क्यों किया कान्हा ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दूर? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण राधा रानी से सबसे पहली बार दूर तब हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया था। कहते हैं कि मथुरा जाने से पहले श्याम ने राधा से मुलाकात की। श्री राधा तो कान्हा के मन की हर बात जानती थी। कान्हा ने राधा से वादा किया कि वो वापस आएंगे और अलविदा कहा और चले गए। लेकिन श्री कृष्ण वापस न आ सके। दूसरी ओर रुक्मिणी ने कृष्ण जी को पाने के लिए भी बहुत परिश्रम किए। वहीं कान्हा के जाने के बाद राधा की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई, लेकिन इसके बाद भी राधा का प्रेम कान्हा के लिए अटूट था। राधा रानी जब आखिरी बार अपने कान्हा को मिलने द्वारका आई तो उन्होंने वहां आकर कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ विवाह के बारे में जाना। भगवान कृष्ण ने जब श्री राधा को देखा तो वो बहुत खुश हुए। दोनों ने मन ही मन काफी देर तक एक दूसरे से बातें की। कृष्ण की नगरी द्वारका में राधा जी को कोई जानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कान्हा ने उन्हें एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा रानी महल में रहने के दौरान अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन कहते हैं कि वो महल में रहकर अपने कान्हा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उन्होंने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। कहते हैं महल से जाने के बाद उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। समय के चलते हुए राधा रानी अकेली और कमजोर हो गईं। ऐसे में आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने जब राधा से कुछ मांगने को कहा तो राधा रानी ने आखिरी बार अपने कान्हा को बांसुरी बजाते हुए देखने की इच्छा जताई। कहते हैं श्री कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाई जब तक राधा रानी विलीन नहीं हो गईं। अपने प्रियतम की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कृष्ण भली भांति जानते थे कि उनका और राधा का प्रेम सदैव अमर रहेगा। फिर भी राधा के वियोग को वो सहन नहीं कर पाए। इसी गहरे दुख में उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। कहा जाता है इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर ना तो बांसुरी छुई और ना ही किसी अन्य वाद्य यंत्र को बजाया। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।